नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार सरकार ने बिहार के युवाओं को बड़ी सौगातें दे दी है। बिहार में नौकरियों की बारिश होने वाली है। साथ ही शराबबंदी को लेकर बड़ी खबर है। तो वहीं बिहार सरकार ने बिहार के गरीबों के लिए बड़ी घोषणाएं कर दी है। तो वहीं मौसम विभाग ने फिर से खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आखिर बिहार में कैसे नहीं अपराध बढ़ेगा, कैसे नहीं दिन दहाड़े हत्याएं होगी, जब बिहार सरकार खुद अपराधियों को बाइज्जत बरी कर रही है। देखिए, बड़ी घटना हो गई है। कटिहार में जदयू नेता कैलाश महतो की हत्या की गई। बदमाशों ने बीच बाजार में सरेआम गोली मार दी। जदयू नेता को सरेआम भून डाला। तो इस पर बीजेपी ने कहा कि जब नीतीश सरकार आनंद मोहन की आड़ में 2 दर्जन से भी ज्यादा खतरनाक अपराधियों को रिहा करती है, तो इस तरह की घटनाएं तो आम बात है। अब तो बिहार में इससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति हो सकती है। देखिए, फिलहाल इधर बड़ी खबर है कि कटिहार में बरारी बाजार में जिला स्तर के जदयू नेता की अपराधियों ने गोली मारकर सरेआम हत्या कर दी। इस घटना के बाद लोगों में दहशत पैदा हो गया और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की अनुसंधान में जुट गई है और कारणों का पता लगाया जा रहा है। नीतीश सरकार ने आनंद मोहन को रिहा करवा दिया है। तो इस पर कहा गया कि अपराधियों को छोड़कर बिहार में जंगल राज लाना चाहते हैं नीतीश कुमार। बीजेपी ने कहा कि नकली चंद्रगुप्त है नीतीश, जो पूरे बिहार को बर्बाद करके रख देंगे। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि आनंद मोहन की आड़ में दुर्दांत अपराधियों को रिहा कर फिर से बिहार की सरकार जंगल राज लाना चाह रही है। बीजेपी ने कहा कि आनंद मोहन को बलि का बकरा बनाकर उनकी आड़ में 2 दर्जन से भी अधिक दुर्दांत अपराधियों को छोड़ा गया है और ऐसे दुर्दांत अपराधियों को सरकार ने छोड़कर गुंडों का सहानुभूति लेने की कोशिश की है, जो निंदनीय है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, बड़े भाई और छोटे भाई ने मिलकर बिहार की स्थिति खराब कर दिया है। बिहार में शराब तस्करों, शराब बेचने वालों और शराब माफियाओं की अब खैर नहीं। 36 अनुमंडल में खुलेंगे नए उत्पाद थाने। देखिए, बिहार के 27 जिलों में स्थित 36 अनुमंडलों में नए उत्पाद थाने खोले जाएंगे। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इसकी अधिसूचना के साथ साथ संकल्प भी जारी कर दिया है। साथ ही बिहार में शराब पीने वालों की भी खैर नहीं। बिहार में शराब पीने वालों का सरकार बना रही है आधार रिकॉर्ड। देखिए, बिहार में जो पहली बार शराब के साथ पकड़े जाते हैं तो उनसे जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाता है। दूसरी बार पकड़े जाने पर उनको जेल भेज दिया जाता है। तो अब तक उनके रिकॉर्ड यानी शराबियों के रिकॉर्ड नहीं होने की वजह से सरकार ठीक से ये पता नहीं कर पा रही थी कि ये व्यक्ति पहली बार पकड़ा गया हो या फिर दूसरी बार। तो अब बिहार में जो भी शराब के नशे में पकड़े जाएंगे उनका आधार रिकॉर्ड रखा जाएगा और जैसे ही वे व्यक्ति किसी भी जगह बिहार में कहीं भी पकड़ा जाता हो, आधार कार्ड उसका बता देगा कि वे दूसरी बार पकड़ा गया है और उसे जेल जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि 15 सालों में बिहार को बर्बाद करने वाले आज 10 लाख नौकरी आखिर कहां से देंगे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि सबसे बड़े बिहार के झूठे तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव ने युवाओं से वादा किया था कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे, पहली कैबिनेट में पहली कलम से यदि कोई दस्तखत करेंगे तो वो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का होगा। और अब तेजस्वी यादव पलट गए हैं अपने बयान से, कह रहे हैं कि 2024 के अंत तक हम दे सकते हैं नौकरियां। तो इधर प्रशांत किशोर ने कहा है कि जब जो लोग सरकारी नौकरियों में पहले से है उनको ही सरकार वेतन नहीं दे पा रही है, तो आखिर नए लोगों को कहां से वेतन देगी, कैसे आखिर 10 लाख सरकारी नौकरी बिहार सरकार देगी। इन्होंने कहा कि लोगों को डर था कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था चौपट हो जाएगी, बिहार में अपराध बढ़ जाएगा और वाकई वैसा ही हुआ है। महागठबंधन सरकार बनने के बाद जो डर था वो आखिर सच साबित हो गया। आज गोलीबारी, मर्डर, अपहरण, रंगदारी और हत्या के साथ डकैती की घटनाएं बिहार में बढ़ती जा रही है।
बिहार के कई जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बिहार के 19 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो एक तरफ जहां बिहार के आधे से ज्यादा जिलों में बारिश हो रही है और बाकी जिलों में गर्मी से हालात खराब है। और अब मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव और काल बैसाखी की सक्रियता से आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और तेज वज्रपात के साथ भारी बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने आज के साथ अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। और जिन जिलों में बारिश हो सकती है वे जिले हैं पटना, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, रोहतास, बक्सर समेत बिहार के 19 जिले। बिहार में अपराध करने वालों की अब खैर नहीं। एक थाने में होंगे 2-2 थानेदार। देखिए, बिहार में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन और राज्य सरकार के द्वारा बड़े बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। और इधर देखिए, राजधानी के एसएसपी के द्वारा एक आदेश जारी किया गया जिसके तहत कहा गया कि पटना के सभी थानों में अब 2-2 थानेदार की तैनाती होगी। और इससे फायदा ये होगा कि थानाध्यक्ष की गैर मौजूदगी में उनके दायित्वों को वहां तैनात एडिशनल एसएचओ संभालेंगे। इससे एक तो क्राइम का ग्राफ घटेगा, साथ ही पुलिस द्वारा किए जा रहे कामों में पारदर्शिता भी आएगी। साथ ही अब नया आदेश जारी किया गया है, यदि कोई भी थाने में आकर शिकायत दर्ज करता है तो अब अनिवार्य रूप से आवेदन की रिसीविंग सभी को उपलब्ध कराई जाएगी। जो भी व्यक्ति थाने में अपनी शिकायत लेकर आता है और दर्ज हुए केस पर आवेदक को निःशुल्क एफआईआर की कॉपी दी जाएगी। इसके साथ ही थानाध्यक्ष अगर किसी का केस तत्काल दर्ज नहीं करते हैं तो उस थानाध्यक्ष पर भी कार्रवाई की जा सकती है। सुशील कुमार मोदी बिहार की राजनीति का एक नमूना बनकर रह गए हैं और हालात देखकर मोह लगता है। और ऐसा कहना है शिवानंद तिवारी का। शिवानंद तिवारी को सुशील मोदी पर अब दया आने लगी है। बेचारे सुशील कुमार मोदी ना तो घर के ही रहे ना तो घाट के ही। देखिए, बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई हो गई है तो इस पर सुशील कुमार मोदी काफी नाराज हैं। सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने अपराधियों को रिहा कर दिया। तो इस पर शिवानंद तिवारी ने एक अखबार में छपे सुशील कुमार मोदी के उस बयान को शेयर करते हुए कहा कि जब सुशील कुमार मोदी कहते थे कि आनंद मोहन की रिहाई के लिए नीतीश कुमार को पहल करनी चाहिए और आनंद मोहन की रिहाई करवानी चाहिए, उस समय सुशील मोदी ने खुद कहा था कि जब राजीव गांधी की हत्या में दोषी पाए गए लोगों को रिहा किया जा सकता है तो पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई संभव आखिर क्यों नहीं है। सुशील मोदी खुद आनंद मोहन की रिहाई चाहते थे और अब जब नीतीश कुमार ने आनंद मोहन की रिहाई के लिए पहल किया है तो सुशील मोदी अब आग उगलने लगे हैं। तो इस पर शिवानंद तिवारी बोले कि सुशील मोदी बिहार की राजनीति का एक नमूना बनकर रह गए। हालात देखकर हमें मोह लगता है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने विवादास्पद बयान दे दिया। इन्होंने कहा कि जहरीले सांप की तरह है पीएम मोदी। देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पीएम मोदी एक जहरीले व्यक्ति हैं। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी जहरीले सांप की तरह है, कोई अगर इन्हें चखेगा तो उसकी मौत तय है।